नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव यात्रा लगातार जारी है और इसी सिलसिले में आज हम सोनीपत लोकसभा में आए हुए हैं। खरखोदा में है जयकरण पहलवान जी हमारे साथ हैं। उनके फार्म हाउस पर इस वक्त मैं खरखोदा में मौजूद हूँ और एक कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सोनीपत में वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी से प्रत्याशी मोहनलाल बडोली जिन्हें काफ़ी पहले उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन ज़्यादातर जी बेल्ट से उनका जो विरोध खुल के सामने आया वो बीजेपी के लिए चिंता की बात थी। और अब जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं महाराज जी, उनको उम्मीदवार है कांग्रेस ने बनाया है। हालांकि इनेलो पार्टी से अनूप सिंह दहिया जी रिटायर्ड एसपी साहब हैं, उनको अभय सिंह चौटाला ने टिकट दी है। तो जयकरण पहलवान जी से आज तमाम समीकरण हैं वो जानेंगे कि सोनीपत का समीकरण है वो क्या कहता है, लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि सामाजिक आदमी है पहलवान जी, घूमते रहते हैं, लोगों से भी बात करते रहते हैं। स्वागत है सबसे पहले पहलवान जी आपका। नमस्कार जी आपको जी। पहला सवाल मेरा ये है कि जो मेन जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, तो मोहनलाल बडोली और जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, किसकी तरफ है सोनीपत का रुख देख पा रहे हैं आप? देखो भाई जी, सतपाल के मुकाबले मोहनलाल बडोली का कोई भी मुकाबला नहीं है। सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो बहुत ही नेक आदमी हैं और उनकी अच्छी छवि है हमारे एरिया में भी। और यहाँ जैसे लोकसभा की बात है, शुरू से ही सब लोग चाहते थे सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिल जाए और वही दावेदार का हक था, उसका दावेदारी का भी हक था। और जो यहाँ की सीट है ना उसकी पक्की निश्चित है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मोहनलाल बडोली है, उसका 2-4 गाँवों में है यहाँ पे, नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं है। यहाँ जहाँ भी जाता है उसका विरोध ही होता है। हमारे गांव में भी गया था, वहाँ भी विरोध हुआ। यहाँ जितने भी गांव हैं वहाँ कहीं पर भी उसकी कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। रही बात ब्रह्मचारी की, ब्रह्मचारी का तो सभी लोग जाने हैं, हमारे सोनीपत के भी जाने हैं, वहाँ सफेदों के भी जाने हैं, सब मतलब अच्छी छवि है उनकी। जो ये छवि जो बता रहे हैं कि अच्छी छवि है, तो कितने सालों से लगे हुए हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी? और जो अच्छी छवि आप बता रहे हैं, किन कामों से ये बनी? सतपाल ब्रह्मचारी एक तो जी सच्चे और अच्छे आदमी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जनता का भला चाहते हैं, निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना। नहीं वह अपना घर बसा रहे हैं, ना वह किसी गुंडे ने पाल रहे हैं, ना किसी कोई जमीन जायदाद का काम करते हुए। उनकी अपनी छवि है, सब लोगों में जाते हैं, सबका भलाई चाहते हैं वो। हुड्डा साहब का भी प्रभाव है पिछली बार से ज़्यादा सोनीपत की बात की जाए तो? देखो जी, हुड्डा साहब तो हमारे सोनीपत में जब से पॉलिटिक्स में आए हैं उसी टाइम से सर्वे सरवा है। सोनीपत में तो सब न पता, भी आपको ही पता होगा, जितनी सीट सोनीपत ने दी है उनको इतनी कहीं से नहीं आई होंगी। एक अपनी छवि है उनकी, हुड्डा साहब की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार बीजेपी अच्छे मार्जिन से सोनीपत से पहलवान जी जीती थी। देखो जी, वो क्या है, लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का अब है। हाँ, लोकसभा में उनकी हार 2-3 कारणों से होगी। एक तो लोगों में थोड़ी मोदी की लहर न्यू करके थोड़ा ये हो गया। दूसरी बात, धोखेबाजी बहुत हुई थी उस टाइम पे और लेट टिकट मिली थी हुड्डा साहब ने, और हुड्डा साहब का इतना इंटरेस्ट भी नहीं था लोकसभा में जितना अब है ना, जब नहीं था। तो इस कारण ये कारण मतलब उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया ना, उस तरीके से चुनाव नहीं। अब की बार हुड्डा साहब का भी प्रभाव है। हाँ। और ब्रह्मचारी का भी, खुद का भी वोट बैंक का वजूद रखते हैं सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत में। खुद का भी रखते हैं बिल्कुल जी। ये हम है ब्रह्मचारी के कारण हम उनके इलेक्शन में घूमेंगे, सारी सपोर्ट करेंगे उनकी, गांव घूमेंगे, बताएंगे इनके बारे में, बढ़िया छवि है इनकी। और जो मोहनलाल बडोली हैं, रमेश कौशिक की जो टिकट है वो कटी है, क्या रमेश कौशिक खिलाफत में है? नीचे वो चाहते हैं कि नहीं जीतना चाहिए बीजेपी का यहाँ से, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। देखो, जो रमेश कौशिक की टिकट कटी, वह वीडियो वायरल होगी। हाँ। उसकी छवि तो खराब पहले भी थी, कदे थी नहीं छवि उसकी। हाँ। दूसरी बात रही मोहनलाल बडोली की। हाँ। ये आपस में उन्होंने की टिकट कटवा दी
मोहनलाल बड़ोली क्यों सपोर्ट करेगा वो? वो तो एंटी है। हाँ। वो तो कहीं दिखता ही नहीं, वो तो अंडरग्राउंड है। रमेश को दिखता है, उसकी छवि कुछ नहीं है। आपस में नहीं बनती इनकी? ना उनकी कोई। तो ये नुकसान भी नुकसान है, ये मेन नुकसान है ये। हाँ। और जो ये ऑडियो वायरल हुई थी, इसमें था मोहन बड़ोली का कुछ हाथ इस तरह का? ये देखो सुनने मारी है, वो तो ये जाना वो जाना है। हाँ। जो मोहनलाल बड़ोली से को पॉलिटिक्स में लाने वाला रमेश कौशिक है, हाँ। उसके बाद इनका क्या डिस्प्यूट हुआ पता नहीं। हाँ। ये जींद की तरफ से आते हैं, ये कैंडिडेट हैं। हाँ जी। जो ब्रह्मचारी जी। हाँ। और जींद जिले में अब की बार कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो पहली बार देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर चौटाला परिवार के साथ वो उस तरफ का एरिया है, वो ज़्यादातर रहता था। तो जींद की तरफ से कितनी मतलब अच्छी लीड आएगी? बहुत लीड आएगी भाई जी। ये आप ये देखो, चौटाला ने तो बैठा दिया। जेजेपी आला ने का क्या हाल हो रहा है, उन गाँव में घुसने दे, कोई नहीं घुसने दे रहा। तो वहाँ भी हुड्डा साहब की छवि अपनी है। देखो दीपेंद्र जैसा आदमी, मेरे ख्याल में तो पूरे इंडिया में दीपेंद्र जैसा कैंडिडेट कोई नहीं होगा जी, जो कि हुड्डा साहब का बेटा है। हाँ। और हुड्डा साहब ने जितनी भी पॉलिटिक्स करी है अब तक 10 साल रहे, एक भी आदमी ये कह दो मेरे नुकसान कराया है, कोई सी 36 बरादरी की बात है ना। किसी को ये रेते ना सेते, बदमाशों का राज ने बंद दिया। अब बदमाशी देखो आप चरम सीमा पे है। हमारे खरकोदे में इतनी बदमाशी है, ना पुलिस कुछ करती, ना प्रशासन, ना पॉलिटिक्स। तो क्यों नहीं करती पुलिस, क्यों नहीं करती? पॉलिटिक्स का हाथ है। यहाँ कब्जे हैं सरेआम, वीडियो भी वायरल होगी। हमने सब कुछ प्रशासन के पास डालिए, पॉलिटिक्स वाला के पास सरेआम कब्जे करें प्लॉटों पे। रोहतक का चुनाव तो कहा जा रहा है अच्छा चल रहा है, तो रोहतक के बाद सोनीपत दूसरी सीट मान के चला जाए? रोहतक दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव चल रहा है। हाँ, सोनीपत क्या उनसे भी अब जाएगी? अब जाएगी जी। हाँ, उनसे अब पहले भी ज्यादा हुड्डा साहब पहले भी बहुत उसमें था ना। हाँ। पहले भी आगे रही है, 5 सीट थी, 5 दे रखी हुड्डा साहब को। ठीक है। विधानसभा में। हाँ। अच्छा होगा यहाँ से। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभय सिंह चौटाला ने अपने रिटायर्ड एसपी साहब दैया साहब को भेजा है, तो क्या ये समीकरण काम नहीं करेगा? अब 2 ब्राह्मण उम्मीदवार हो जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के, और अभय सिंह चौटाला ने जाट उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है, तो वोटों का नुकसान होगा? ना, कोई नुकसान नहीं हो जी। नुकसान नहीं हो। देखो वैसे तो पहलवान जी अच्छे आदमी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है। हाँ। अच्छी उनकी छवि है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं है। हाँ। पहलवान जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया अच्छे पहलवान रहे हैं, वहाँ पहलवानी में उनका नाम है, लेकिन पॉलिटिक्स में नए आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें लोग का क्या कितना देखते हैं? नहीं, इन्हें लोग का कोई यहाँ हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। मोहनलाल बड़ोली का जो विरोध ये हो रहा है, इस विरोध का कारण क्या है? वो तो पहली बार चुनाव मैदान में है। नहीं, विरोध वो है तो बीजेपी के जी। हाँ, विरोध ये बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का है। मुद्दा उस विरोध के कारण ये है ना, आपने देखा नहीं पहलवानों के साथ क्या हुआ, जंतर मंत्र पे क्या रैली निकाली है बच्चों की। दूसरा, किसानों की क्या रैली निकाली है। कितने मुद्दे हैं जी इनके, बीजेपी ने क्या किया है? आपस में बढ़ा दिए, जाति पाति का नारा दे दिया, तो ये तो फूट डालो राज करो, ये है इनका। और हुड्डा साहब की कितनी सीट मान रहे हो इस बार कांग्रेस की इसमें लोकसभा में जी? हाँ। हम तो जी देखो ये मान रहे हैं अगर 10 की 10 आ जाए। फिर भी 2-4 तो और बताओ कि देखो जी, दीपेंद्र हुड्डा साहब की सुनो। हाँ। वो रोहतक की है पक्की। हाँ। दूसरा सोनीपत की मान रहे हैं जी हम। की। ये 2 तो हमारी जो पूरी साथ लगते हैं, ये तो साथ लगते हैं जी। और गढ़ भी माना जाता हाँ। है रोहतक झज्जर और सोनीपत। यूँ मान लो अगर लगभग 3 सीट तक लगभग मतलब 3 और 2 ही। हाँ। 5 हम मान रहे हैं जी। 5 हिसार की और भिवानी की। हाँ जी। है? हाँ। ये जिक्र चल रहा है बहुत सारा। बिल्कुल जगह जगह चल रहा है ये। और कांग्रेसी इस चीज को लेकर ज्यादा उत्साहित है कि वो जो भिवानी वाली सीट भी। देखो जी, भिवानी वाली सीट क्लियर नहीं दिख रही। हाँ। बिल्कुल क्लियर है, आप कांग्रेस बताइए। की हाँ। बिल्कुल क्लियर है वो। और
हुड्डा साहब के दबदबे से खुश हैं आप लोग? जो टिकट का बंटवारा हुआ, एक बार तो ऐसा चल रहा था कि कभी आला कमान के सामने ना चले, लेकिन टिकट आने के बाद तो ये खुशी ज्यादा है शायद। देखो हुड्डा साहब की तो है ना जी, कोई कवा है ना, हुड्डा साहब की तो बीजेपी में भी चल रहा है जी, कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी चल रहा है। वो कैसे? साफ छवि के आदमी है दोनों बाबू बेटा। हाँ और तो अपोजिशन वाले भी नुचा हुए भाई हुड्डा साहब बढ़िया आदमी है, ठीक। तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं। पॉलिटिक्स में देख लो ना आप, कि किसी ने उठा के देख लो, सुप उंगली टक्का है इन पर, दोनों बाबू बेटा पर किसी पर कोई आंगली नहीं टेक सकता। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के साहब आदमी की जरूरत है। अब दे दें जी रमेश कौशिक को दे दी, इसमें एक भी बताओ मैंने, अब भाई वो आदमी साहब छवि का है। मोहनलाल बड़ोली जब विधायक बना, उसके पास की संपत्ति देख लो और आज देख लो। मेरा पड़ोसी है 15 सेक्टर में, अच्छा। आज उसने क्या कर रखा है, जिसने भी पैसे की होगा, माईराम तो मिल लो, उसका छोटा भाई है माईराम। तो आज बताओ 100-200 करोड़ का आदमी होगा। पड़ोसी होके भी आप साथ नहीं, और पड़ोसी का तो साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर भाई साहब पड़ोसी कोई गुंडा हो जाए तो उसका क्या करे फिर? अब टिकट मिली जब बातचीत हुई ना, हमारी बोलचाल भी बंद है ना, बोलचाल तो आए लो है। हाँ। बाकी हम तो जी हुड्डा साहब के कारण और सतपाल ब्रह्मचारी के कारण मतलब अच्छे आदमी है, इन्हीं के साथ रहना पसंद करें। और बताओ कुछ, आप तो पड़ोसी होने के नाते पता ही होंगी सारी चीजें। हाँ पता है, वो देखो जी खाना में वो बदमाशा में वो सब कुछ तो सारा इधर सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, सब जाने उनने। मजबूत तो आप भी हैं, इतनी बात दावे के साथ ये कह हाँ रहे हैं। मजबूत, मैं तो उनके साथ आगे भी कह दूंगा जी, मजबूत क्या हम उनका को रोज उगे टेंट में चाह थोड़े पीगा वहाँ में। हाँ। अपनी पीवा हम दे। हाँ। तो अभी चुनाव प्रचार में हो जाती है मुलाकात अभी भी ना? एक हमारे गांव में आए थे। हाँ। फिर वहाँ विरोध हो गया, बाहर से ही बजा दिया, गांव वालों ने बढ़ने नहीं दिया। पंचायत का ये था, अगर मोहनलाल बड़ोली आएगा गांव में तो जो भी बुलाएगा उसका हुक्का पानी बंद है। गांव में तो बीजेपी की वोटें इतनी बताई नहीं जाती, शहरी वोट ज्यादा है, जैसे सोनीपत हो गया, अपना प्रॉपर खरखोदा हो गया। शहरी भाई साहब आप मोहनलाल बड़ोली के ऑफिस में चले जाओ, हाँ। वहाँ कई आदमी पाओगे आपने? कोई आदमी को ना, वहाँ 4 आदमी भी नहीं पाओगे। और हुड्डा साहब गई सतपाल ब्रह्मचारी का ऑफिस देख लियो आप, और फिर राउंड मार दियो, मतलब न्यू मान लो 24 घंटे 4 से 5 आदमी तो पाएंगे। ठीक है। तो उनकी भी छवि है और हुड्डा साहब की भी छवि है। इस कॉम्बिनेशन से आसान है ये सीट। बहुत बढ़िया जी, खाते में जा सकती बिल्कुल जी, बिल्कुल खाते में जा सकती, नहीं जाओगी जी। अच्छा। कांग्रेस के हक में। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद जी। ये जयकर्ण पहलवान जी थे, और चुनाव यात्रा के अंतर्गत आज सोनीपत लोकसभा में हम आए हुए हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी का जिक्र, अगर रोहतक सीट के बाद जिन सीटों का नाम चल रहा है ज़्यादातर कि यहाँ से कांग्रेस सीट निकाल सकती है, यहाँ से कांग्रेस कड़ी टक्कर है दे रही है, तो उसमें अपना सोनीपत भी है, सिरसा भी है, और हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ का जिक्र है, वो चल रहा है। तो अभी जयकर्ण पहलवान जी बता रहे थे कि सतपाल पहलवान जी का जो सामाजिकता है, जो लोगों से जुड़ाव है, और हुड्डा साहब का जो मतलब यहाँ पे एक गढ़ है जो हुड्डा साहब का है, उसके कारण बेहद उम्मीदें हैं अब की बार कांग्रेस को यहाँ से है। और सोनीपत सीट से जो सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं वो जींद की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, और जो वो बेल्ट है ना, वो बेहद करड़ी और मजबूत बेल्ट मानी जाती है, जिसके साथ वो लोग हो लेते हैं उसी तरफ हरियाणा की राजनीति कहते हैं वो चलती है। तो उससे भी एक प्लस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। और सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस बेल्ट में वो अधिकतर पहले चौटाला परिवार के साथ चलते थे, लेकिन अब की बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ जींद जिले के तमाम बेल्ट है वो खड़ी है। तो विधानसभा में भी उसका अलग से फ़ायदा है, वो कांग्रेस पार्टी को वो होगा। और जो लिस्ट आई है कांग्रेस उम्मीदवारों की, उसके बाद कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में ही होने वाली है जितनी भी टक्कर है। शुक्रिया।